हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचित्रा बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और बायोलॉजिकल डेटाबेस के टाइप्स क्या क्या है वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या है? बायोलॉजिकल डेटाबेस वो डेटाबेस है जिसमें बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल डेटाबेस। बायोलॉजिकल डेटाबेस में ऑर्गेनाइज करके डेटा को इस तरह से रखा जाता है जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि उस डेटाबेस में है उसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से रिट्राइव कर सकें और सर्च क्राइटेरिया के हेल्प से हम लोग आसानी से इंफॉर्मेशन को निकाल पाए। NCBI, PDB, प्रोटीन डेटा बैंक, जीन बैंक, ये सारे बायोलॉजिकल डेटाबेस के एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे बायोलॉजिकल डेटाबेस हैं। यहाँ पर मैंने बस 3 एग्जाम्पल अभी बताया है। अभी आगे वीडियो में और आगे जानते हैं डेटाबेस के बारे में। अब हम लोग बायोलॉजिकल डेटाबेस की क्लासिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। बायोलॉजिकल डेटाबेस को क्लासिफाई किया गया है डेटा सोर्स के बेसिस पर, डेटा टाइप के बेसिस पर, मैनेजमेंट स्टेटस के बेसिस पर, डेटा एक्सेस के बेसिस पर, डेटाबेस डिज़ाइन के बेसिस पर और ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जानते हैं डेटाबेस को जो कैटेगराइज किया गया है डेटा सोर्स के बेसिस पर, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। डेटा सोर्स के बेसिस पर डेटा को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी डेटाबेस और दूसरा है सेकेंडरी डेटाबेस। प्राइमरी डेटाबेस में ओरिजिनल बायोलॉजिकल डेटा स्टोर करते हैं, मतलब कि जो भी एक्सपेरिमेंटली बायोलॉजिकल डेटा डिराइव होता है उसे इस डेटाबेस में रिसर्चर और साइंटिस्ट डायरेक्टली सबमिट करते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, जब हम लोग प्राइमरी डेटाबेस के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरी डेटाबेस में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 डेटाबेसेस आते हैं, उसके बारे में जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला है जीन बैंक, दूसरा है EMBL और तीसरा है DDBJ। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ये डेटाबेसेस के बारे में ज़रूर सुना होगा और इन डेटाबेसेस का यूज़ भी किया होगा, क्योंकि ये डेटाबेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये तीनों डेटाबेस ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर। इन तीनों डेटाबेसेस में साइंटिस्ट और रिसर्चर जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा जो रहता है बायोलॉजिकल डेटा वो डायरेक्टली इन डेटाबेसेस में सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड, आप जान ही गए होंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये तीनों डेटाबेसेस आते हैं, जीन बैंक, EMBL और DDBJ। ये तीनों ही सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं। 3D स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल के लिए सिर्फ एक ही डेटाबेस है जो कि प्राइमरी डेटाबेस में आता है, वो है PDB, प्रोटीन डेटा बैंक। 3D स्ट्रक्चर के लिए यही एक सिर्फ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो कि है PDB और ये प्राइमरी डेटाबेस में आता है। PDB में जो 3D स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल के जो सबमिट किए जाते हैं वो डिटरमाइन किया जाता है एक्सरे से, क्रिस्टलोग्राफी से, NMR से। तो फ्रेंड, आप लोग समझ ही गए होंगे कि प्राइमरी डेटाबेस क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकेंडरी डेटाबेस के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी डेटाबेस में डेटा को डिराइव किया जाता है प्राइमरी डेटाबेस से। सेकेंडरी डेटाबेस में वो डेटा होते हैं जो कि प्राइमरी डेटाबेस को एनालाइज और इंटरप्रेट करके निकाले जाते हैं। स्विस प्रोट PIR मतलब कि प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये एग्जाम्पल्स है सेकेंडरी डेटाबेस के।
आई थिंक फ्रेंड आपको ये वीडियो देखने के बाद डेटाबेस क्या है आपको एक ब्रीफ आइडिया ज़रूर मिल गया होगा। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल डेटाबेस का क्या क्या है और डेटा सोर्स के बेसिस पर बायोलॉजिकल डेटाबेस को कितने टाइप में बांटा गया है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियोस हिंदी में मैं हमेशा अपलोड करते रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जान पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।